हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो। काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपके ओनरशिप रिव्यूज़ लिए। कल मैंने आपकी एक गाड़ी दिखाई GL 350 आपकी, उसके अंदर यार क्या अलॉयज़ डाले हुए हैं भाई ने, प्रतीक ने। अब तो वो बाइक नहीं चलाता। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे भाई इसकी बाइक कौन सी यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने किसी टाइम पे भाई की एक वीडियो डाली थी Aprilia RS V4 फैक्ट्री की, एंड बहुत ही सही रहा था उसका भी रिस्पॉन्स। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आया था मुझे। एंड गाइज, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली है सुजुकी हायाबूसा की, मोस्ट लोडेड सुजुकी हायाबूसा दिल्ली के अंदर, जो मैंने वीडियो डाली थी। काफ़ी सही प्यार मिला आप सबका उस वीडियो के ऊपर। ऑलमोस्ट 50,000 प्लस व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे लाइक्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए उस वीडियो के अंदर। बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जिनमें लोग एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में प्राइजेस क्या हैं जो जो सामान लगा हुआ है। सो आई हैड अ टॉक विद मोहित एंड उसने मेरे को सारी की सारी अलग अलग चीज़ों का भेज दिया है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ मैं ना फोटोज़ दूंगा आपको, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स रहेंगे जो कौन कौन सी चीज़, अगर वो इंडिया से आई है तो वो इंडियन रुपीज़ में रहेगा। और एज मोहित इज़ फ्रॉम कनाडा, उसके पास कनाडा का जो है पासपोर्ट है, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ कनाडा एंड हिज वाइफ इज़ फ्रॉम सिंगापुर। सो मोस्टली सामान जो है वो या तो सिंगापुर से आता है या कनाडा से आता है, जो इंडिया में नहीं मिल सकता। और कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि इंडिया में उसने सपोज मंगाई हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई, शिपिंग चार्जेस हो गए, एंड देन अगर प्रॉपर बिलिंग किसी चैनल के थ्रू आ रहा है, कोई शॉपकीपर उसको मंगा रहा है, तो फिर उसके बाद GST भी लग जाता है। सो सबसे पहली चीज़ जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ द DMV स्पूल्स, जो आपको इंडिया में आराम से मिल जाते हैं। दैट कॉस्ट यू अबाउट 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट थिंग जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ द फुल सिस्टम। आपने देखा होगा उसकी बाइक के अंदर फुल सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जो फुल सिस्टम है वो उसने स्पेशली मेरे ख्याल से सिंगापुर से मंगवाया था। इंडिया में ये वाला फुल सिस्टम नहीं मिलता है। सो USD आपका डॉलर्स के हिसाब से, अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से, दैट कॉस्ट यू अबाउट $1,100 प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई, प्लस शिपिंग चार्जेस हो गए, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको वो इंडिया में मेरे हिसाब से 1,70,000 1,80,000 रुपये के करीब कॉस्ट करा था। नेक्स्ट वी हैव इज़ द सेल्फ फ्यूल मैपिंग मॉड्यूल हो गया, जी बॉम हो गया, जो कि ऑलमोस्ट उसको कॉस्ट करा $400 का, आप साइड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द सुजुकी का हायाबूसा का DNA एयर फिल्टर कॉस्ट यू अबाउट, अलग अलग बाइक के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं, तो 6,000 6,500 से लेके 13, 12, 13, 14,000 रुपये तक आते हैं। सो हायाबूसा का मोहित को ऑलमोस्ट कॉस्ट करा है 89 पाउंड्स का। सो पाउंड आप लगा सकते हो, इंटू कर लो, प्लस साथ में इंपोर्ट ड्यूटी और वो सब भी हुआ। तो वैसे हायाबूसा अगर आप इंडिया में भी लेते हो तो मेरे हिसाब से 11, 11,500, 12,000 रुपये करीब का आपको जो DNA फिल्टर है वो मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज द टेल लाइट लेंस किट, जो हॉट बॉडीज का कह रहा था मोहित, जिसमें इंडिकेटर्स अंदर हो जाते हैं और वो सब हो जाता है। दैट इज द सुजुकी पार्ट, और ये आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है $90 का। $90 हो गए वो बाहर के हिसाब से, प्लस इंडिया आया तो फालतू में फिर वही बात, इंपोर्ट ड्यूटी और सब कुछ लग गया, तो रेट बढ़ गए। देन वी हैव द गैल्फर डिस्क ब्रेक्स, जो रोटर्स हैं उसने डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो चेंज कराई हुई थी। सो फ्रंट की जो दोनों डिस्क आती हैं, दैट कॉस्ट यू अबाउट $612। और रेयर में आपका एक सिंगल डिस्क लगता है, तो दैट कॉस्ट यू अबाउट $173। सो टोटल उसका जो खर्चा आया, दैट कॉस्ट यू अबाउट $785 का। मोहित ने इसका मेरे ख्याल से 75,000 बताया था, बट अगर हम इस पर यही सपोज हम शिपिंग और वो सब करते हैं, तो शिपिंग चार्जेस वगैरह लगाते हुए मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85,000 प्लस कॉस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप वैसे देखो तो 60,000 तो ये वैसे ही बन रहा है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, प्लस शिपिंग चार्जेस हो गए, तो वो सब आपको पड़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इंजन के स्लाइडर RNG का, दैट कॉस्ट यू अबाउट 29 पाउंड्स, मोटा मोटा 29 पाउंड्स। सो आप लगा सकते हो, जो आपका क्रैंक प्रोटेक्टर जिन्हें हम कहते हैं, वो आपका बेसिकली 29 पाउंड्स का हो गया RNG का। देन उसके बाद आपका आ जाता है किक स्टैंड शू, जो कि मोहित ने दिखाया था, ताकि स्टैंड मिट्टी में अगर आप खड़ा कर रहे हैं, कोई मिट्टी में बाइक खड़ी कर रहे हैं, तो यार वो अंदर धंसे ना और गिरे ना। तो दैट स्टैंड कॉस्ट यू अबाउट, जो शू है उसका, वो शू कॉस्ट यू अबाउट 31 पाउंड्स, 32 पाउंड्स, तो आप उसके भी पैसे लगा लीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज द जेल सीट, जो कि सुजुकी का OEM पार्ट्स एंड एसेसरीज के अंदर आता है। दैट कॉस्ट यू अबाउट $229। तो इसके ऊपर फिर वही बात, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई,
अगर यहाँ सुजुकी से लिया फिर उसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी बिल भी लगा, सब कुछ लगा। सो मोहित ने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 29,000 रुपीज़ बताया था इस जेल सीट के प्राइस। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव इज द ब्रेक लाइन। अगर आप यहाँ सामने देखोगे तो ब्रेक लाइन कॉस्ट कर रही है अबाउट 165 पाउंड्स। सो 165 पाउंड प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी एंड फिर अगेन चार्जेस वगैरह लग गए और सब कुछ हो गया। देन उसने आपको एक हायाबुसा के अंदर जो आपके बिल्कुल अमेजिंग से ब्यूटीफुल से अलॉयज दिखाए थे गाइज, अलग अलग कलर्स में आते हैं वो भी सारे के सारे। एंड उसका जो कॉस्ट पड़ा है वो मोहित को पड़ा है बेसिक अगर मैं बात करूं तो $2,300 के करीब उसका प्राइस आया। तो 2,300 अगर आप वैसे भी 23 इंटू 70 करते हो तो दैट कॉस्ट यू अबाउट 1,50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद शिपिंग हो गया, इम्पोर्ट हो गया। तो इंडिया में उसको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2.5 लाख के करीब के वो जो अलॉयज हैं वो पड़े थे, जो रिम्स हैं वो पड़े थे। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव इज द रेडिएटर ग्रिल, जो कि आगे फ्रंट पे रेडिएटर को बचाने के लिए होता है, ताकि अगर पत्थर वगैरह कुछ भी आ रहा है तो आरएनजी की ही रेडिएटर ग्रिल भाई ने लगाई हुई है। ऑलमोस्ट 70 पाउंड्स की आपको वो कॉस्ट करती है। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव इज द टेल टाइडी, जो मोहित ने दिखाया उसके पीछे टेल टाइडी लगी हुई थी प्यू की। दैट कॉस्ट यू अबाउट गुड $123, आप साइड पे देख सकते हैं। देन वोटेक्स के भाई ने बताया थे, मैंने स्प्रॉकेट चेंज कराए हुए हैं जिसके 2 टीथ अप थे। अगर हम बात करें तो स्प्रॉकेट कॉस्ट यू अबाउट $64। उसके बाद हमारा आ जाता है जनरेशन 2 का कार्बन पैनल। जो पैनल्स की बात हो रही थी गाइस, पूरी की पूरे के पूरे कार्बन फाइबर पैनल्स थे। दैट कॉस्ट यू अबाउट $1,190। ऑलमोस्ट $1,200 के करीब के आपके वो पैनल्स हो गए। देन उसके बाद आपके इवोटेक के बॉबिन्स आ जाते हैं। दैट कॉस्ट यू अबाउट $40, $41। देन उसके बाद फ्रंट का स्प्रॉकेट आ जाता है। दैट कॉस्ट यू अबाउट $25। देन उसके बाद भाई ने वोटेक्स की चेन जो डाली हुई थी वो आ जाती है। दैट कॉस्ट यू अबाउट $176। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं फ्रेम स्लाइडर्स। सो फ्रेम स्लाइडर्स ऑलमोस्ट कॉस्ट करे हैं आपको $140 के। सो $140 ऑलमोस्ट इंडिया में बात करूं तो 10, साढ़े 10, 12 हज़ार रुपये के करीब आपको ये जो है फ्रेम स्लाइडर्स मोस्टली मेरे हिसाब से इंडिया में मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद आपके कार्बन हील गार्ड डिकेल, जो कि आपका सुजुकी का ओईएम पार्ट है, $20 के करीब आपका ये आ रहा है। सो गाइज रेयर का प्यूक का मड गार्ड किसने देखा था, जिसमें भाई ने बताया था कि भाई वो टायर से बिल्कुल चिपकता हुआ था एंड जो उसकी लुक आ रही थी ना वो बहुत ही सुंदर सी। सो कार्बन फाइबर के अंदर वो था, प्यूक की तरफ से ही आता है एंड दैट कॉस्ट यू अबाउट $233। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव इज द ZFI, जो भाई ने अलग से लगाया हुआ था वो बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑल। दैट कॉस्ट यू अबाउट $860। एलिमिनेटर वगैरह हम पहले कवर कर चुके हैं। एंड देन उसके बाद गैल्फर के फ्रंट के ब्रेक पैड्स थे। दैट कॉस्ट यू अबाउट $62। मेरे हिसाब से इसमें चार फ्रंट पे 4 ब्रेक पैड्स लगते हैं मेरे हिसाब से। सो 62 इंटू 2 आप कर लो। देन उसने आपको ब्रेक अवे का दिखाया क्रूज कंट्रोल। सो क्रूज कंट्रोल आपने देखा होगा, क्रूज कंट्रोल कॉस्ट यू अबाउट $179। सो $179 का आपको वो पड़ता है। ऑलमोस्ट अगर मैं वैसे बात करूं तो इंडिया में मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपये के करीब आप लगा के चलोगे, इतने का तो आपको मिलेगा। प्यूक की रेसिंग विंड स्क्रीन आ जाती है जो कि आप साइड पे देख रहे हो। देन वो आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट $91 की। उसके बाद आपको रेयर ब्रेक पैड्स आ जाते हैं। दैट कॉस्ट टू गैल्फर के, जो आपको कॉस्ट करते हैं ऑलमोस्ट $35। देन टेक्सपेक्स के आपके टैंक पैड्स लगे हुए थे जो साइड टैंक पे लगाते हैं ग्रिप फॉर बेटर ग्रिपिंग और स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। बट मेन वो जो होता है कि आपकी फॉर बेटर ग्रिपिंग होता है, जब आप हाई स्पीड से चले तो आपकी लेग्स जैसे क्रंच्ड अप होती हैं, जुड़ती हैं थोड़ी टैंक के साथ, तो उनको एक अच्छी पकड़ मिल जाए। दैट कॉस्ट यू अबाउट $65। सो गाइस लास्ट वी हैव इज द हायाबुसा कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर, जो कि मोहित ने दिखाया था। अभी लेटेस्ट ये ऐड ऑन हुआ है उसकी बाइक के अंदर एंड सुजुकी का ओईएम पार्ट ही है एंड दैट कॉस्ट यू अबाउट $270। सो मोस्टली हम सारा का सारा सब कुछ कवर कर चुके हैं। सो रफली अगर मैं बात करूं तो यार, अगर आप जो भी प्राइजेस मैंने बताए इसको आप इनटू अभी आज के रेट में 72, 73, 74 के हिसाब से कुछ इनटू कर लो, क्योंकि डॉलर रेट ऊपर नीचे हो रहा है। मोटा मोटा आप 73, 74 के हिसाब से इनटू करो एंड देन उसके बाद आपकी इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। देन उसके बाद अगर हम बात करें जनरल बात करें, देन उसके बाद शिपिंग चार्जेस वगैरह हो गए, क्योंकि अगर आप बाहर से मंगाओगे तो यार वेट हैवी होता है, तो उसके हिसाब से शिपिंग चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो आप लेके चलोगे यार कितना है, तो ऑलमोस्ट जितना मोहित ने स्पेंड करा, उसने बोला था कि ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपए के करीब, इंक्लूडिंग ऑल द शिपिंग, जो अगर इंडिया से लिया तो इंक्लूडिंग ऑल द जीएसटी एंड इंक्लूडिंग ऑल द इम्पोर्ट ड्यूटीज, उसको पड़ा खर्चा।
सब कुछ आपके सामने है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी लगवाना चाहते हैं, आपने इमेजेस देख ली हैं, ऊपर वेबसाइट्स वगैरह के नाम भी लिखे हैं, जैसे रेफजिल्ला हो गया, अलग अलग वेबसाइट्स हो गई। तो अगर आप भी वहाँ से कुछ मंगवाना चाहते हैं तो आप भी मंगवा सकते हैं। अगर अपनी बाइक में कुछ लगवाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। बहुत ही सही ऑप्शन है। और एक आपको अंदाज़ा पड़ गया कि यार कौन सी चीज़ कितने कितने की है। तो आपको अब इससे पता चल जाएगा कि अगर मेरे को ये चीज़ें लगवानी है तो मेरे को कितने की पड़ती हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं हर रोज़। आगे आने वाला बहुत लंबा टाइम है भाई। लॉकडाउन खत्म हो तो फिर तो बहुत सही सही चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सही सही। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.